कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। 2017 में यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था, और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। अपनी शुद्ध नियत के माध्यम से उनमें से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होता है, और उसके माध्यम से 60 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर भी उपलब्ध करवाता है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई, न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के लिए, अपनी भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की, और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश, जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था, और आज
उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, कि 17 के पहले जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, जो निवेश था वो यहां से भाग रहा था, आज वही प्रदेश अपने यहां 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल होता है। अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, अपनी शुद्ध नियत के माध्यम से उनमें से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होता है और उसके माध्यम से 60 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर भी उपलब्ध करवाता है। अनुमान कर लीजिए कि अगर एक श्री सीमेंट 3500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार दे सकता है, कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख नौजवान नौकरी और रोजगार न पा सकते हो। पाया है और आगे भी जो निवेश के निरंतर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, इसमें भी नौकरी की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।